वास्तव में ये अभिमान जो है ना, सत्कर्म नहीं करने देता। ये अभिमान जो है दूसरों के प्रति आदर, भाव और रिस्पेक्ट नहीं लाने देता। ये अभिमान जो है भगवान से बहुत दूर कर देता है, अभिमान भक्ति से बहुत दूर कर देता है। ये आप सब जानते हैं, आप सब ये सब कुछ जानते हैं कि अभिमान बहुत बुरा है, कि करो करायो सब गयो जब आयो अभिमान। लेकिन प्रश्न यहां पर यह है कि अभिमान आता कहां से है। मेन पॉइंट ये पकड़ना है। जानते तो है अभिमान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो जितना बोलता है अभिमान नहीं होना चाहिए, वो उतना ही अभिमान करता है। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे तो कभी अभिमान नहीं होता। ये बोलना भी अभिमान है, मुझे तो कभी अभिमान नहीं होता, ये भी एक अभिमान ही तो है। जो व्यक्ति माया में फंसा होता है वह तो यही सोचता है कि मेरे अंदर कोई माया नहीं, कोई अभिमान नहीं। अभिमान कहां से आता है, ये यदि प्रश्न हो तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में देवी कुंती ने बहुत सुंदर एक बात बताई कि अभिमान का सोर्स कहां पर है, अभिमान पैदा कहां से होता है, अभिमान प्रकट उत्पन्न कहां से होता है। देवी कुंती श्रीमद् भागवत में कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभि रेदमान मद पुमान नैवाहत्यं विधातुं वे त्वाम अकिंचन गोचरम, त्वाम अकिंचन गोचरम। माता कुंती भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए कहती हैं कि हे प्रभु, इस दुनिया में अभिमान आता है किसी को जन्म में। अभिमान कहाँ से आता है, अभिमान की दुकान कहाँ है, ये देख लीजिए। सबसे पहले जन्म में, जन्मे माने उच्च कुल में जन्म हो गया तो उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान होता है। जिसका नीचे कुल में जन्म हुआ ना, उसके काहे का अभिमान, उसे तो कोई अभिमान नहीं। लेकिन हाँ, उच्च कुल में जन्म लेने से अभिमान आता है। तो जन्म में, उच्च कुल में जन्म, अभिमान का ये सोर्स, स्रोत है। दूसरा ऐश्वर्य, जीवन में ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने बहुत बड़ा घर है। छोटे घर में रहने वाले को क्या अभिमान होता है, लेकिन बड़े बड़े महल में रहने वालों को चांस है अभिमान आने का। ये अभिमान के दरवाजे हैं। एक तो उच्च कुल में जन्म लेने से अभिमान होता है, ऐश्वर्य, बहुत बड़ा घर हो, बहुत बड़ी गाड़ी हो, बहुत महंगी कंपनी की गाड़ी हो, बहुत बहुत महंगे वस्त्र पहनते हो, महंगी घड़ी पहनते हो, तो ये ऐश्वर्य जो है ना अभिमान कराता है। तो उच्च कुल में जन्म अभिमान लेकर आता है, ऐश्वर्य अभिमान लाता है। श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है डिग्री, डिग्री, MBA, BBA, जो बड़ी बड़ी डिग्रियां है ना, ये अभिमान लेकर आती हैं। एक लड़का गांव में रहता था, ध्यान से सुनिएगा, डिग्री का अभिमान देखिए। वो लड़का गांव में रहता था। अब माता पिता ने, बेचारे गरीब थे, किसी गांव में रहते, खेती करते, लेकिन माँ बाप के स्वप्न तो होते ना कि भाई बच्चे पढ़े लिखे बड़े हो जाए। तो माँ बाप ने अपने बच्चे को कैसे भी करके किसी से पैसे उधार आदि लेकर मेहनत करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा। 2 लड़के थे मारे, तो बधु गोठवू ने, एक को अमेरिका भेजा, एक को UK भेजा, एक को लंदन भेजा। तो अब क्या हुआ, वो बच्चे पढ़े, बहुत पढ़े लिखे। फिर एक दिन वो बच्चा वापस आया अपने गांव में, और माँ ने देखा कि ओहो, मेरा बेटा इतने सालों के बाद वापस आया है। मेरे बेटे को लड्डू बहुत पसंद है, चूरमाना लाडवा मारा दीकरा ने बहु भावे, माए चूरमाना लाडवा बनाया।
चूरमा का लाडवा बनते ना, वो चूरमे के लाडवे बनाया। तो वो माँ ने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से गाय के घी का सुंदर चूरमा का लाडवा बनाया और एक प्लेट में 2 लाडवे रखे। अब माँ तो भाव से भरी हुई है, एक प्लेट में 2 लाडवे रखे और अपने बेटे को दिया कि बेटा जब छोटा था ना तो ये लड्डू खाने के लिए तू रोता था, तू मुझे रात को 2-2 बजे जगाकर ये लड्डू बनाता था, आज तो इतने साल के बाद वापस आया है, ये तेरे लिए लड्डू, ये बेटा तुम खाओ। अब ये तो डिग्री लेकर आया था, अमेरिका की डिग्री, यूके की डिग्री लेकर आया था। माँ ने कहा कि ये दोनों लड्डू तेरे लिए बेटा, तू खा जा, तेरे लिए। अब ये बोला, चश्मा पहन कर आया था, तो ये बोला कि माँ ये तू क्या कह रही है, कितने लड्डू हैं? मैंने 2 लड्डू हैं। तो उस बेटे ने कहा कि नहीं, ये 2 लड्डू नहीं है, ये एक ही लड्डू है। माँ ने कहा कि बेटा देखो, मुझे मोतिया भी नहीं आया, मेरी आंख अच्छी काम कर रही है और मैं देख रही हूं कि 1 लड्डू 2 लड्डू है बेटा। नहीं माँ, ये 2 लड्डू नहीं है, ये 3 लड्डू है। अब मैं सच कहूं, लड्डू 2 ही थे, लेकिन ये डिग्री लेकर आया था। डिग्री वाला नु आऊ है, डिग्री वाले का ऐसा होता है। ये लड्डू 3 है। तो माँ ने कहा कि देखो बेटा, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तू इतना पढ़ा लिखा है, तू इतना पढ़ लिख कर आया है, तो हो सकती है मैं गलत होंगी, लेकिन बेटा मुझे तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, मेरी आंख भी ठीक काम कर रही है, तू 3 कैसे कह रहा है? कि माँ मैंने कहा ना 3 है, देख मैं तुझे दिखा। अब ये थाली थी, मैं तो आपको करके दिखाऊं। इसको आप एक लड्डू समझ लीजिएगा, ये एक लाडवा, ये दूसरा लड्डू, ऐसे 2 था। उस बच्चे ने माँ को पाठ पढ़ाया, माँ ये 2, ये एक लड्डू है? माँ ने कहा हाँ। ये दूसरा लड्डू है? बोले हाँ। 2 और 1 कितना होता है? 2 + 1 कितना होता है? 3। माने 3 है ये। अच्छा तो बेटा मैं समझी नहीं, जरा फिर से दिखा मुझे। तो कहती है, बच्चा कहता है देखो, ये देखो, ये 1 लड्डू है, ओके, ये दूसरा लड्डू है, 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है, तो ये 3 लड्डू है। ये तर्क शास्त्र है, माँ तू जानती नहीं है। अब ये बच्चा, माँ ने इतना भाव से, प्रेम से ये 2 लड्डू बनाए थे और ये तर्क में पड़ा, अपनी डिग्री का अपना अभिमान कि बोले ये 2 नहीं, ये 3 है, ये 3 है, करते रहा। और उसका बाप वहाँ कोने बैठे बैठे मुंह बिगाड़ रहा था कि जब से आया है तब से 2 का 3 कर रहा है, 2 का 3 कर रहा है। बाप का दिमाग गया, माँ का हृदय तो कोमल था, बाप का दिमाग गया। बाप भी चश्मा चढ़ा कर आया। अच्छा बेटा, अच्छा तू पढ़ कर आया है, कितने, फिर से बता ये कितने लड्डू हैं? बोले 3 है, ये 1, ये दूसरा, 1 और 2 कितना होता है? 3 होता है। वो बाप था, बाप ने कहा कि ठीक है, एक काम कर, ये लड्डू मणिबेन ये तुम खा जाओ, अपनी पत्नी को कहा, ये 1 लड्डू तू खा जा, ये दूसरा मैं खाता हूं, तीसरा तू खा जा। और उस बाप ने उस माँ के मुंह में डाल दिया ऐसे लड्डू, बाहर मत निकालना, खबरदार जो लड्डू मुंह से बाहर निकाला, एक माँ के मुंह में डाल दिया, एक खुद के मुंह में डाल दिया, और तीसरा तू खा, तू अमेरिका से बहुत दिनों के बाद है, तीसरा तू खा जा। तो कहने का अर्थ यह है कि जन्मेश्वरीय श्रुति श्री भी येद मान मदह पुमान नैवा हत्यम विधातुम वे त्वाम अकिंचन गोचर। डिग्री का अभिमान होता है, उच्च कुल में जन्म लेने का अभिमान, दूसरा ऐश्वर्य का अभिमान, ब्रांडेड घड़ी पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, सब कुछ ब्रांडेड पहनना, ये अभिमान होता है कि हम ऊंचे वस्त्र, ऊंचे, ये मतलब सभी ऊंचे वस्त्र पहनने वाले अभिमानी ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक सोर्स है, चांस है कि अभिमानी यहां से आ सकता है। तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री, चौथा नंबर है श्री, माने धन का अभिमान। देवी कुंती कहती है कि कृष्ण धन का अभिमान। श्री प्रभुपाद जी ने इसके परपोर्ट में लिखा कि धन का अभिमान सबसे बड़ा अभिमान।
क्योंकि अन्य जो है ना, अन्य जो नशा है पेट में डालने से होता है, धन तो पॉकेट में छोड़ो, बैंक में पड़ा होता है, बंदा 2 फुट ऊपर चलता है, अपने पास इतना है, अभिमान है। और ये जो अभिमान है ना, ये उच्च कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्वत्ता, डिग्री और फिर धन, ये अभिमान व्यक्ति को जड़ बना देता है, ये हृदय कठोर कर देता है। इसलिए देवी कुंती ने कहा, प्रभु मुझे न तो उच्च कुल में जन्म चाहिए, मुझे न तो ऐश्वर्य चाहिए, मुझे न कोई डिग्री चाहिए, मुझे धन भी नहीं चाहिए प्रभु, मुझे किसी भी प्रकार का सुख भी नहीं चाहिए। इसी श्लोक में आगे कहा कि देना है मुझे दुख दो, क्योंकि सुखी आदमी को अभिमान होने का स्कोप है, लेकिन दुखी आदमी को अभिमान का कोई स्कोप नहीं रहता। और मैं जानती हूं कि आप सबको चाहते हो, आप सबको मिलते हो, लेकिन अभिमानी को कभी नहीं मिलते, ये मैं जानती हूं प्रभु। इसलिए स्वप्न में भी मेरे मन में अभिमान न आए, मैं ऐसा चाहती हूं, इसलिए आप मुझे दुख दो। बहुत सुंदर। अब देखो, आप लोग बुरा मत लगाइएगा, वैसे बहुत सुंदर इस श्लोक में कहा है कि नैवा हत्यम विधातुम वे जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्रीभी एद मान मदह पुमान। ये इतनी प्रकार के जो अभिमान होता है, न एव अभिधातुम, वो आपको कभी समझ नहीं पाएंगे, प्राप्त नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कृष्ण त्वाम आपको अकिंचन गोचर, अकिंचन माने गरीब लोग, दरिद्र लोग ही आपको समझ पाएंगे। बहुत सुंदर बात है। चौथी लाइन में कुंती कहती है, त्वाम आपको अकिंचन, दरिद्र, गरीब, दुखी, गोचरम, गोचरम माने प्राप्त कर पाएंगे, समझ पाएंगे। तो दुखी लोग, दरिद्र लोग भगवान को जितना समझ पाते हैं, उतना धनी लोग नहीं। और इसलिए हमारे जीवन में जब कोई दुखमय अवस्था आए, जब दरिद्र अवस्था आए, तो हमें भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि भगवान को समझने की ये दरिद्र अवस्था, ये गरीब अवस्था, दुखी अवस्था सबसे उत्तम अवस्था है। कुंती ने यहां तक कह दिया, नमो अकिंचन वृत्ताय, प्रभु मैं जानती हूं कि आप गरीबों के भगवान हो, नमो अकिंचन वृत्त, अकिंचन माने दरिद्रों के ईश्वर हो आप, इसलिए कहते भी हैं दरिद्र नारायण। तो दरिद्र नारायण इन द सेंस जिसको अभिमान नहीं है, भगवान उनके हैं। चाहे इनमें से किसी भी प्रकार का अभिमान हो गया, भगवान नहीं मिलेंगे।